हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कैश बजट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि कैश बजट होता क्या है। कैश बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो फ्यूचर में बिजनेस के अंदर आने वाले कैश और बिजनेस से बाहर जाने वाले कैश का एस्टिमेट लगाता है। सिंपल वर्ड्स में कैश बजट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देता है कि बिजनेस में कितना कैश आएगा, दूसरा बिजनेस से कितना कैश जाएगा, और तीसरा पीरियड के एंड में कैश सरप्लस होगा या कैश शॉर्टेज होगी। मान लीजिए किसी कंपनी ने इस मंथ 1 लाख रुपए कमाया, कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन अगर कस्टमर्स ने पेमेंट अभी तक नहीं दी और कंपनी को सैलरी और रेंट पे करना है तो कैश की प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं होता, कैश अवेलेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। इसी रीजन की वजह से कैश बजट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एसेंशियल टूल माना जाता है। अब हम कैश बजट का एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे। कैश बजट एक स्टेटमेंट होती है जो फ्यूचर पीरियड के एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को शो करती है। ये पीरियड मंथली, क्वार्टरली या ईयरली हो सकता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कैश बजट सिर्फ एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी ने मशीन परचेज की और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एक्सपेंस है लेकिन एक्चुअल कैश पेमेंट नहीं है, इसलिए कैश बजट में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैश बजट फ्यूचर पीरियड के कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का एस्टिमेट है। अब कैश बजट प्रिपेयर करने के कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एडिक्वेट कैश अवेलेबिलिटी। बिजनेस को डेली ऑपरेशंस जैसे सैलरी, रेंट, यूटिलिटी बिल्स के लिए सफिशिएंट कैश चाहिए होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट है फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को प्लान करना। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि नेक्स्ट मंथ कैश शॉर्टेज हो सकती है तो वो पहले ही लोन अरेंज कर सकती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मैनेजिंग एक्सेस कैश। अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है तो उसको बैंक डिपॉजिट्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कैश फ्लोज को कंट्रोल करना। मैनेजमेंट इजीली मॉनिटर कर सकती है कि कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ स्पेंड हो रहा है। एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन और एक्सपेंडिचर रिलेटेड डिसीजंस इंप्रूव होते हैं। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है इंसॉल्वेंसी को अवॉइड करना। कभी कभी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है लेकिन कैश नहीं होता, कैश बजट ऐसी सिचुएशन से बचाता है। बात करते हैं कैश बजट की इंपॉर्टेंस की। सबसे पहले लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी का मतलब होता है बिजनेस के पास इमीडिएट पेमेंट करने के लिए कैश अवेलेबल होना। दूसरी इंपॉर्टेंस है बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल। कैश रिसिप्ट और पेमेंट पर प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन होता है। तीसरी इंपॉर्टेंस है अर्ली वार्निंग सिस्टम। कैश बजट पहले ही वार्निंग दे देता है कि फ्यूचर में कैश शॉर्टेज आ सकती है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंस है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अवेलेबल कैश का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंस है क्रेडिट मैनेजमेंट। सप्लायर्स और क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट करने से बिजनेस की गुडविल मेंटेन रहती है। और लास्टली कैश बजट मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कैश बजट। सबसे पहला फीचर ये है कि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को डील करता है ये। दूसरा फीचर है कि ये फ्यूचर पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड फीचर है कि एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट और पेमेंट का एस्टिमेट लगाता है। फिफ्थ फीचर है कि कैश प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि इसे मंथली, क्वार्टरली, एनुअली प्रिपेयर किया जा सकता है। और लास्ट फीचर ये है कि सरप्लस या डेफिसिट कैश पोजीशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कैश बजट। कैश बजट के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कैश रिसिप्ट या कैश इनफ्लोज। ये वो सोर्स होते हैं जहां से बिजनेस में कैश आता है। फॉर एग्जांपल कैश सेल्स, डेटर से कलेक्शन, असेट सेल, इंटरेस्ट रिसीव होना, डिविडेंड रिसीव होना, बैंक से लोन लेना, ओनर्स द्वारा इंट्रोड्यूस की गई कैपिटल। अब बात करते हैं कैश पेमेंट या कैश आउटफ्लोज की। ये वो एक्सपेंडिचर है जहां बिजनेस का कैश स्पेंड होता है। जैसे रॉ मटेरियल का परचेज किया तो वहां पे कंपनी को कैश देना पड़ेगा, वेजेस दी, सैलरीज दी, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, अब जो लोन लिया था उसकी रीपेमेंट हो गई, टैक्स की पेमेंट हो गई, मशीनरी परचेज की, डिविडेंड पेमेंट। कैश बजट प्रिपेयर करते वक्त मैनेजमेंट को इन सब इनफ्लोज और आउटफ्लोज का एस्टिमेट लगाना होता है। अब है ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस वो कैश होता है जो बजट पीरियड के स्टार्ट में बिजनेस के पास अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मंथ की बिगिनिंग में कंपनी के पास 50,000 है तो ये ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस होगा। अब आता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये पीरियड के एंड में बचा हुआ कैश होता है। फॉर्मूला याद रखिए, क्लोजिंग कैश बैलेंस इक्वल टू ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट। यही फॉर्मूला कैश बजट की फाउंडेशन माना जाता है। अब है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट।
पहला है रिसिप्ट और पेमेंट मेथड। ये सबसे कॉमन मेथड है। इसमें एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट एस्टिमेट किए जाते हैं। उसके बाद नेट कैश पोजीशन निकाली जाती है। ये मेथड शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज होता है। दूसरा मेथड है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। इसमें प्रोजेक्टेड प्रॉफिट से स्टार्ट किया जाता है, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट किया जाता है। ये मेथड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट मेथड। इस मेथड में फ्यूचर बैलेंस इस मेथड से फ्यूचर बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज एस्टिमेट किए जाते हैं। उसके बाद कैश को बैलेंसिंग फिगर के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। ये मेथड जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। लार्ज कंपनीज फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन एस्टिमेट करने के लिए इस मेथड का यूज करती है। अब है फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, उसके बाद कैश रिसीप्ट ऐड की जाती है। दोनों को ऐड करने पर टोटल कैश अवेलेबल मिलता है। फिर कैश पेमेंट डिडक्ट की जाती है और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। ये फॉर्मेट एग्जाम और प्रैक्टिकल बिजनेस दोनों में यूज होता है। अब है एडवांटेजेस ऑफ कैश बजट। ये बेटर कैश मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, कैश क्राइसिस को अवॉइड करता है, फ्यूचर प्लानिंग को सपोर्ट, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर बेसिस पर कैश बजट प्रिपेयर करना चाहिए। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कैश बजट एंड प्रॉफिट बजट। कैश बजट और प्रॉफिट बजट दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। कैश बजट कैश पोजीशन पर फोकस करता है, वहीं जो प्रॉफिट बजट है वो प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करता है। कैश बजट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करता है, लेकिन प्रॉफिट बजट कैश और नॉन कैश दोनों आइटम्स को इंक्लूड करता है। कैश बजट का ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, वहीं जो प्रॉफिट बजट का ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट प्लानिंग होता है। कैश बजट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, प्रॉफिट बजट में कैश बजट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है ना, तो इसलिए प्रॉफिट बजट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है क्योंकि प्रॉफिट बजट में कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस सारे इंक्लूड होते हैं, तो प्रॉफिट बजट में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। कैश बजट शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं जो प्रॉफिट बजट है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ कैश बजट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैश बजट को फाइनेंशियल प्लानिंग की बैकबोन कहा जाता है। ये लिक्विडिटी एंश्योर करता है, सोल्वेंसी मेंटेन करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करता है, बोरोइंग डिसीजंस को सपोर्ट करता है। अगर कैश बजट ना हो तो प्रॉफिटेबल कंपनी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर सकती है। कैश बजट फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये फ्यूचर कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज का एस्टिमेट लगाता है। ये बिजनेस को लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, कैश शॉर्टेज और सरप्लस को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है, मैनेजमेंट को बेटर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कैश बजट प्रिपेयर करना चाहिए। Thank you everyone for watching. If you found this video helpful, like, share and subscribe to Comverse.